ठीक है। अब पढ़ते हैं महत्तम समापवर्तक, या ठीक है ना, यहाँ पर हाईएस्ट रहेगा, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं को क्या कर दे, पूर्णतः विभक्त कर दे, ठीक है ना। वह बड़ी से बड़ी संख्या, अगर मैं पूछूंगा कि 4 और 8 का एलसीएम क्या होगा, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे। तो 4 8 को पूरा पूरा कौन काट देगा, 4 को 4 काटेगा और 8 को भी पूरी पूरी 4 काट सकता है। देखिए 4 और 8 को कौन कौन काट सकता है, तो 4 8 को 2 भी काटेगा और 4 भी काटेगा, ठीक है ना, दोनों को काटेगा। लेकिन हमें रखना कौन है, यहाँ बोला ना वो बड़ी से बड़ी संख्या, हमें बड़ी संख्या रखना है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 होगा। 4 8 को 2 भी काटेगा, 4 भी काटेगा, 1 भी काटेगा, ठीक है ना। हमें रखना किसको, सिर्फ बड़ी से बड़ी संख्या को रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे हमें अभी हमने पढ़ा था कि एलसीएम के बारे में पढ़ा था, तो एलसीएम में लास्ट में हम आ रहा था, तो वहाँ पर मल्टीपल पूरा जो एलसीएम हमने जस्ट 5 से 7 सेकेंड में हमने तकरीबन 20 सवाल को हल कर दिया। किस मेथड पर, गुणज की मेथड पर, मल्टीपल की बेस पर। और यहाँ पे एलसीएम क्या निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ निकालेंगे, किसके आधार पर, फैक्टर के आधार पर। यहाँ पर नोट करके लिखा गया है, दी गई संख्याओं का मसा उन संख्याओं के अंतर के गुणनखंडों से प्राप्त होता है। दी गई संख्याओं का मसा उन संख्याओं के अंतर के गुणनखंडों से प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो अब जैसे अब मैं बता दूं आपको, अगर मैं कहूँगा कि 12 16, ठीक है ना, 24 28, इसका पूछूंगा कि एचसीएफ क्या होगा, यानी महत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो क्या करोगे, तो यहाँ पर ध्यान दिया है, एचसीएफ निकालते समय सबसे छोटा अंतर निकालने का प्रयास करना चाहिए ताकि गणना आसान हो। तो यहाँ पर सबसे छोटा अंतर देखिए इन दोनों संख्याओं के बीच में मिल रहा है, ठीक है ना। तो अब 4 देखिए इसको भी काट रहा है, इसको भी काटेगा, इसको भी सबको काटेगा, क्योंकि महत्तम समापवर्तक का मतलब ये होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काटे। तो 4 सबको काटेगा, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया है, दी गई संख्याओं का मसा उन संख्याओं के अंतर, देखिएगा संख्याओं का अंतर के गुणनखंडों से प्राप्त होता है, ठीक है ना। 4 का गुणनखंड अगर 2 × 2 करेंगे तब भी इन दोनों को ये काटेगा ही, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पर 4 होगा। अभी एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं आपको। जैसे यहाँ देखिएगा एचसीएफ ऑफ 14 42 21, इसका एचसीएफ क्या होगा, तो सबसे छोटा अंतर कहाँ मिलेगा आपको, तो सबसे छोटा अंतर यहाँ आप देखिएगा 14 और 21 के बीच में मिलेगा। तो 14 21 का मतलब क्या होता है, अंतर कितना होता है, 7 होता है। अब देखिए पहले चेक करेंगे 7 सबको काट रहा है क्या, इसको भी काटता है, इसको भी काटता है, इसको भी काटता है, इससे हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 7। यहाँ देखिए 15 55 33 44, इसमें सबसे छोटा अंतर क्या मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है कितना का, 11 का। देखिए 11 जो मिल रहा है वो सबको काट रहा है क्या, हाँ बिल्कुल काट रहा है, इसलिए हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, क्योंकि एचसीएफ का मतलब होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काटे, तो जो सबको काट रहा है, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा 14 42 35 63, इसमें सबसे छोटा अंतर कहाँ मिल रहा है, तो सबसे छोटा अंतर यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है ना, 14 42 35 63, तो यहाँ पर सबसे छोटा अंतर मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 7 मिल रहा है। 7 सबको काट रहा है क्या, हाँ काट रहा है, इसलिए हमारा एचसीएफ कितना हो गया, 7 हो गया। यहाँ पर देखिएगा 9 12 18 21, सबसे छोटा अंतर कहाँ मिल रहा है, तो यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर निकाल लेते 3, अब 3 सबको काट रहा है, हाँ काट रहा है, इसलिए एचसीएफ हमारा 3 हो गया। यहाँ देखिएगा 10 25 35 40, सबसे छोटा अंतर यहाँ पर मिल रहा है, 5 का मिल रहा है, 5 सबको काट रहा है, हाँ काट रहा है, इसलिए हमारा एचसीएफ कितना हो गया, 5 हो गया। अब एचसीएफ 216 288 720 का एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना। मैंने बताया सबसे छोटा अंतर, सबसे छोटा अंतर कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। कितना का अंतर है, आई थिंक 72 का अंतर है। 72 सबको काट रहा है, तो इसको 3 बार में काटेगा, इसको 4 बार काटेगा, इसको 10 बार में काटेगा, ऐसे ऐसे कितना हो गया एचसीएफ हमारा, 72 हो गया। चलिए आप देखिएगा 31 34 13 44 17 01 का हम क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पर देखिए कितने का अंतर है, यहाँ पे देखेंगे तो 11 2 13, 11 से 34, यहाँ पर क्या है 13 से 34, यानी 210 का अंतर है। अब इसका गुणनखंड करेंगे कि 210, तो यहाँ देखिए आखिरी में 0 है, यहाँ किसी के आखिरी में 0 नहीं, तो किसी को काटेंगे नहीं, तो क्या करेंगे, गुणनखंड करना पड़ेगा। 21 गुणती में क्या कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ, 21 गुणती 10। अब ये 10 किसी को काट रहा है क्या, किसी को नहीं काटेगा, तो इसका कहानी खत्म हो जाती है। अब क्या बचा 21, ठीक है ना। 21 में ऐसे चेक कर सकते हैं आपको, 7 × 3,
ठीक है ना। अब तीन को काट रहा है क्या, तो यहाँ पर 7 दूना, यहाँ पर 3 काटेगा, 4 4 8, 4 12, इसको भी 3 काटेगा, 4 3 7 दूना, इसको भी 3 काटेगा, ठीक है ना। अब 7 सबको काट रहा है क्या, तो 7 करके चेक कर लीजिएगा, 701 में से ये घटाएंगे, 700 इसको काटेगा, ठीक है ना। 133 19 7 133 इसको भी काटेगा, और 341 इसको देखिएगा, 7 चौक 28, ठीक है ना, 7 चौक 134 है, 134 है, यहाँ भी 133, यहाँ पर हो जाएगा 3 4 3, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 चौक 28 और 7 9 63, ये इसको भी काट रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा 3 भी हो रहा है और 7 भी हो रहा है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। आगे लेते हैं। जब संख्याओं के बीच अंतर बड़ा हो तो छोटी संख्याओं को गुणनखंड करके एचसीएफ प्राप्त करते हैं। आप देखिएगा अंतर बहुत बड़ा हो गया है, छोटा बहुत अंतर नहीं है, बहुत बड़ा अंतर हो गया है। हम क्या करेंगे, देखिएगा अब छोटी संख्या है, इसका गुणनखंड करेंगे, तो 23 24 है, हमें मालूम है आखिरी में क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। जिस संख्या में आखिरी में क्या दिख रहा है, 24 दिख रहा है। तो जिस संख्या में 24 दिखता है, यानी जिस संख्या में आखिरी का 2 अंक 4 से कट जाता है, आखिरी का 2 अंक अगर 4 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो हमें मालूम है 23 24 4 से कटेगा, तो 4 से कटा लीजिएगा, 4 4 5 20, 4 8 32, 4 1 4, ठीक है ना। अब इसका गुणनखंड करते हैं, तो देखिए 1 से 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 8 5 13 14, 4 से भी नहीं, 5 से 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से चेक करिएगा, तो 7 8 56, 7 3 21, हाँ 7 से कट रहा है, तो कर लीजिएगा 7 गुणते 7 8 56, ठीक है ना, 7 3 21। 21 83 देखिए क्या है, 83 अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। तो ये 83 अभाज्य संख्या है, इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ देखिएगा 4 तो दोनों को काट रहा है, तो 4 को ले लेंगे हम, ठीक है ना। 7 देखिएगा तो 321 है, ठीक है ना। अगर 324 में से 2 घटा देंगे तो 322 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 3 21, 6 7 42, 7 भी काट रहा है इसको, और यहाँ पे देखेंगे 140, 7 इसको भी काट रहा है, यानी दोनों को लेंगे। 83 को नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अगर 7 चौक 28 लिए हैं, अगर 83 को ले लेंगे तो यही संख्या क्या हो जाएगी, पुनः बन जाएंगे। और हमें मालूम है कि ये संख्या इसको पूरी तरह से काटेगी नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिएगा 2300 समथिंग है, और 3 गुना करेंगे तो 7000 होगा, और 4 गुना करेंगे तो 9000 के आसपास जाएगा। अगर 83 लेंगे तो फिर यही संख्या बन जाएगी, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 28, यानी हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। चलिए अब 96, यहाँ पे अंतर बढ़ा है तो इसका गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं, एचसीएफ ऑफ 96 528 2160 35520, ठीक है। यहाँ देखिए डिफरेंट काफ़ी बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या का गुणनखंड कर देंगे, बड़ी संख्या भी कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन हमारी इजी नहीं रह जा पाएगी, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा 16 से 96। अब पहले दोनों को चेक करते हैं, पहले छोटा वाला चेक करते हैं, 6 सबको काट रहा है क्या, जब 6 सबको काट रहा है क्या, यहाँ देखिएगा 6, देखिए 6 का रूल ऑफ डिविजिबिलिटी क्या बोलता है, जो संख्या 2 से कट जाए, 3 से कट जाए, वो 6 से भी कट जाती है। देखिए क्या यहाँ पर 6 9 15, यहाँ पर 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, 5 8 2 10 5 15, 2 से भी कट रहा है, 3 से, यानी दोनों 6 से कट गई। यहाँ देखिएगा 6 1 7 2 9, 3 से भी कट रहा है, 2 से यहाँ भी कट गई 6 से, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा 0 है तभी 2 से कटी जाएगी, फिर यहाँ पर 5 2 7 3 10, ये 3 से नहीं कटेगी, यानी इसको हम नहीं रखेंगे 6, क्यों, क्योंकि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी हमारा महत्तम समापवर्तक कहता है कि सबको काटना चाहिए, लेकिन इसको ये नहीं काट रहा है। अब देखो 16 को चेक कर लेते हैं, 16 छक्के 96, हाँ 16 3 48, 16 3 48, इसको हाँ 16 1 16 56 हो गया, 16 3 48, 16 5 80, ठीक है ना, इसको भी काट रहा है। और यहाँ 16 2 32, 16 2 32, यानी ये 16 क्या रहा है, सबको काट रहा है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 16 हो गया। चलिए अगला सवाल लेते हैं, एचसीएफ ऑफ 105 165 285 1365, इसका क्या करेंगे, गुणनखंड कर दीजिए, किसमें कर दिए करेंगे, ठीक है ना। इसका एक्चुअली देखा जाए तो इसको अंतर से भी निकाल सकते हैं, इसका अंतर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है, 50 होगा, 60 होगा इसका अंतर, ठीक है। इसका अंतर कितना होगा, 60 होगा, 60 तो सबको काटेगा नहीं, क्योंकि किसी के आखिर में 0 नहीं, तो गुणनखंड कर दीजिए, 15 × 4। अब 4 देखिए, 4 किसी को नहीं काटेगा, कहानी खत्म। 15 क्या काट रहा है, क्या 15 7 105 होता है, ठीक है ना। 15 तो आम 150, 15 जोड़ेंगे 165 हो जाएगा, ठीक है ना। 15 × 15 और 135, 15 9 135 होता है, और ये भी क्या होगा, 15 9 135, 15 1 15,
हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, गुणनखंड से भी कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो गया 15 वाट है 115 है ना, तो 15 7 105 होता है। ठीक है ना, तो 15 का 7 देखिएगा, 7 एक 7 35 काटेगा, 7 दूना के 14, लेकिन इसको नहीं काट पाएगा, इसकी कहानी खत्म हो जाएगी, हमारा इसका बचेगा 15 बचेगा। ठीक है ना, आगे लेते हैं। अब देखिएगा काफ़ी अंतर बड़ा है, तो मैंने बताया छोटी संख्या गुणा क्या करते हैं, छोटी संख्याओं का हम करते हैं फैक्टर। तो 7 का फैक्टर तो 7 × 1 ही होगा। ठीक है, तो 1 का कोई मतलब नहीं है फिलहाल में, क्योंकि एचसीएफ नहीं होगा तो ऑलरेडी एचसीएफ 1 ही होगा। ठीक है, यहाँ देखिए 7, तो 7 इसको काट रहा है, इसको काट रहा है, 7 दूना 14 35, इसको हमारा एचसीएफ क्या हो गया 7 हो गया। यहाँ देखिएगा सब 9 का गुणनखंड करेंगे। ठीक है ना, तो 3 × 3 हो जाएगा, या फिर 9 का गुणनखंड या डायरेक्ट पहले ये चेक करते हैं 9 सबको काट रहा है क्या, 9 का मान 9, हाँ काटना, 4 का 36, हाँ 12 9 108, तो 9 ही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर नहीं कटता तो 9 का फिर हम फैक्टर करते हैं और फिर बारी बारी से हम बात करते हैं। ठीक है ना, एक बात और समझ लीजिएगा, अगर जो किसी प्रश्न में क्रमागत संख्या दे दी गई है, 2 क्रमागत संख्या जैसे 2 3, उनका मौसा हमेशा 1 होगा, जैसे 45 46, उनका मौसा हमेशा 1 होगा। यदि किन्हीं 2 क्रमागत संख्याओं का मौसा हमेशा क्या होता है 1 होता है, इतना ध्यान रखिएगा। या किन्हीं का अगर बहुत सारी संख्याएं दी गई हैं, अगर उनमें से एक संख्या क्रमागत संख्या दे दी गई है, किन्हीं नहीं, वो सभी के लिए अप्लाई होगा। ठीक है ना, बहुत सारी संख्याओं दे दी गई हैं और इनमें सिर्फ 2 संख्याएं आपका क्रमागत दे दी गई हैं, तो उसका बिना देखे आप एचसीएफ 1 मार दें। जैसे मैं बताऊंगा आपका 2 3 6 9 12, ठीक है ना 24, इसका पूछूंगा एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ देखिएगा सबसे छोटा अंतर 1 मिल गया, क्रमागत संख्या है ना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट आंसर क्या मार दोगे 1 मार दोगे। ठीक है ना, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा फिर। ठीक है ना, मिलते हैं अगली वीडियो में, आप हल करेंगे चैप्टर के जितने भी सारे सवाल है RS अग्रवाल मैथ्स के, उसके सवाल के बारे में हल करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड लक।